नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि न्यू मून से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अपने टैरो कार्ड से कि न्यू मून से आपके जीवन में कौन से ऐसे बदलाव आने वाले हैं या अपेक्षित हैं। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers that are in their highest good. डेक को मैं करूँगी 3 पार्ट्स में डिवाइड और फिर उसके बाद में हम करेंगे हमारी रीडिंग को स्टार्ट। पहला कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। पहले एक बार कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद में इनका क्लैरिफिकेशन ज़रूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। सेकंड कार्ड निकल के आया है द सन ऑफ कप्स या पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स सॉरी। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। इसके 2 कार्ड्स निकल करके आए हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द Ace of Cups, we have the Fool, then we have the 7 of Pentacles, थोड़े से कार्ड्स को, and then we have the Page of Wands. बिलो द डेक एनर्जी निकल करके आई है 3 ऑफ कप्स। कार्ड्स को एक बार मैं सेटल कर दूं और फिर हम करेंगे हमारी रीडिंग को स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट। आपके कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे वैसे वैसे मैं आपके सामने उन्हें रखूँगी। और जो आपसे मैच करते हैं या जो आपकी स्थिति परिस्थितियाँ चल रही हैं या आपको लगता है हाँ ऐसी संभावनाएं आप देख रहे हैं अपने जीवन में, तो उसको आप अपने जीवन में लीजिएगा। अन्यथा जो आपसे मैच नहीं कर रही हैं उनको जाने दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत समय से अपने लाइफ के अंदर एक बदलाव को मैनिफेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले मैजिशियन का कार्ड जो निकल के आया है, ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड निकल के आया है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसके अंदर एक इन्फिनिटी का सिंबल भी हमें दिखाई देता है। सारे ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसीलिए ये सभी सन साइन, मून साइंस, सभी राशियों के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस तरह के हैं जो कि अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव को काफ़ी टाइम से जो हैं उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है, जिसको लेकर के वो शायद कुछ एफर्ट्स भी किए हैं और बड़े ही बेसब्री से वो चेंजेस के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो चाहे उनके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के हो या उनके इमोशनल लाइफ को लेकर के हो, इवन उनके फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को लेकर के हो। अभी तक भी मेरा गला जो है अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया है। एंड जो मुझे लग रहा है वो रीडिंग को देख करके वो ये लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि इन बदलावों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है, तो वो बदलाव भी एक कहते हैं कि स्टेजेस में जो है अब होने की संभावना आफ्टर द फुल मून आफ्टर द न्यू मून आप लोगों की ओर आती हुई दिखाई देगी, जिसमें से बहुत मेजर हिस्सा जो है वो मुझे इमोशनल वेलबींग को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, इमोशनल एंड मेंटल।
कि आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत टाइम से ये चाह रहे हैं, या तो आप में से कुछ लोग किसी की तरफ कोई अपना प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं, या उसी के ऑपोजिट आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह के ऑफ़र के इंतज़ार में हैं, जिसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं, बहुत ज़्यादा आशा में, जिसको कहते हैं कि किसी तरह की एक्सपेक्टेशन जो हमें होती है, उस तरह की आप लोगों में से काफ़ी लोगों की धारणा बनी हुई है कि आप एक किसी तरह के ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया था, इसीलिए आपके लाइफ के किसी भी हिस्से के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें चारों एलिमेंट्स की हमने बात करी थी। फिर वो चाहे हमारे थॉट्स को लेकर के हो, हमारे क्रिएटिविटी को लेकर के हो, हमारे इमोशंस को लेकर के हो, या हमारे फाइनेंसेस को लेकर के हो। कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी का सिंबल जो है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को दिखाई देता होगा, और वो आपकी तरफ आ भी रही है। लेकिन ज़रूरत क्या है, आप में से कुछ लोगों को अपने इमोशंस को थोड़ा सा चेक में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स और पैशन ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो पिछले काफ़ी टाइम से वो लोग अपने किसी वर्क को लेकर के या किसी रिश्ते को लेकर के उस पर काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, तो उसको भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और इसीलिए अमावस के बाद हो सकता है आप लोग अपने जीवन के किसी एक हिस्से की ओर देख रहे हैं, और उसमें एक बदलाव, या उसमें एक चेंज, या उसमें एक पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की पार्टनरशिप के इंतज़ार में भी हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, इस तरह का कार्ड है कि जिसमें आप किसी पार्टनरशिप को, किसी तरह के सेलिब्रेशन को, उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्य को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसमें कुछ एक उनको पॉजिटिविटी आती हुई दिखाएगी, जिसके फलस्वरूप वो किसी तरह के सेलिब्रेशन की भी तैयारी आफ्टर द न्यू मून एक्सपेक्टेड है उन लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो एक, कहते हैं ना कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की जगह अब वो एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, और काफ़ी अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के काफ़ी पैशनेट भी होते हैं। फिर वो चाहे उनके वर्क से रिलेटेड हो, या उनके पैशन से, या उनके लव लाइफ से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि आती हुई जो है वो आपकी तरफ दिखाई दे रही है। कई लोग जो हैं बिल्कुल एक फ्रेश बिगनिंग की तरफ देख रहे हैं, और ज़रूरत बस ये है कि जो जो एनर्जी आ रही है वो मुझे इन कार्ड्स को देख करके बहुत एक छोटी छोटी सी एनर्जी, जैसे कि अमावस के बाद से चांद अपना रूप जो है वो बड़ा करता जाता है, उसी तरह की फीलिंग इन कार्ड्स के अंदर से भी आ रही है। तो फिर वो चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आप सोच रहे हैं, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। लेकिन आपको उसमें से एक चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत पड़ेगी, वो है कि अपनी स्ट्रेंथ को बना करके रखें। 1 नंबर का जो ये कार्ड आया है, और बिगनिंग में ही ये कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि एक फ्रेश जो होता है स्टार्ट, उसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और वो मिलेगा भी। अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, दबे पाँव धीरे धीरे आएगी। जैसे ये चीता भी जो हमें दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, जब वो अटैक करता है तो वो बहुत एक स्लो तरीके से, मतलब बिल्कुल फोकस होकर के, और फिर जो है जो उनका प्रे होता है उसके ऊपर पाउंस करता है। तो उसी तरीके से आपके पास भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कदम कदम बढ़ाते हुए आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, जिसके फलस्वरूप आप लोग
अपनी लाइफ में सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। इवन फॉर द पेंटिकल्स ऑल्सो इफ़ यू कैन सी, ये जो नंबर है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो 1 से लेकर के 7 तक का नंबर तो आ ही गया है, और 7 का नंबर भी जो है मैनिफेस्टेशन का ही नंबर होता है। आप बहुत एक अच्छे तरीके से अपने दिल दिमाग, अपनी हेल्थ को लेकर के भी जो है उसमें एक बदलाव लेकर के आने की कोशिश करेंगे, और अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ में एक नई शुरुआत। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, फूल का भी कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप डेफिनेटली अपने लाइफ में जो है किसी ना किसी तरह की एक नई संभावना को तलाश भी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और यदि आपने मेहनत करी है तो उसके फलस्वरूप आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। वहीं कहीं ना कहीं देख लेते हैं हमारे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आती है। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। वी हैव परफेक्शन। यस, अपनी बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा वोकल रहने वाले हैं इन 15 दिनों में, और वो ज़रूरी भी है, तभी लाइफ के अंदर जो है आप परफेक्ट एक तरीके से अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को लेकर के आप चीज़ों को लेकर के आ पाएंगे। एक किसी तरह का फल भी दिखाई दे रहा है हाथ में, तो अब तक जो आप करते आए हैं आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं बिलो द डेक एनर्जी ये खूबसूरत सी एक्सपेंशन का कार्ड आया है। एक्सपेंशन का कार्ड यही बताता है कि हमारी एंजल्स, हमारे स्पिरिट्स जो हैं हमारे आसपास है, जो हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, हमें एनकरेज भी कर रहे हैं कि आपकी जो भी चीज़ों को आप क्रिएट करके उनको और बढ़ाना चाह रहे हैं उनकी तरफ आप तत्पर रहिए, और अपने लाइफ के अंदर एक्सपेंशन को भी आप महसूस करेंगे आने वाले 15 दिनों में। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।